डोनाल्ड ट्रंप का यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति रुख पूरी तरह बदल गया है, जिसमें लॉरा लूमर और अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे डी वेंस की भी भूमिका रही है। आज 28 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंचे, जहां वे ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप से मिल रहे हैं। और इस बार ये मुलाकात प्रेस के बिना बंद दरवाजों के पीछे होगी। इसके बाद जेलेंस्की सीनेटरों को भी संबोधित करेंगे, जिन्हें रूस के खिलाफ प्रतिबंध कानून पास करना है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप और जेलेंस्की के रिश्ते अब पहले कभी न रहे इतने मजबूत हैं। और ये उस समय की तुलना में एक बड़ा बदलाव है जो पहले था। सबको फरवरी 2025 में ओवल ऑफिस में हुए घोटाले की याद है, जब ट्रंप और वेंस ने कैमरों के सामने जेलेंस्की को डांटा था और असल में जीत हासिल की थी। उन्होंने उसे व्हाइट हाउस से बाहर निकाल दिया था। इन महीनों में क्या बदल गया और ट्रंप आखिरकार यूक्रेन की तरफ क्यों मुड़ गए? जवाब हैरानी की बात है, सिर्फ कूटनीति में नहीं, बल्कि पारंपरिक कूटनीति में तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये मागा ब्लॉगर्स की दुनिया में है। बॉक्सिंग इवेंट्स और यूक्रेनी ड्रोन इंटरसेप्टर्स, जिनका नाम पिस्यून है। आज के एपिसोड में जानेंगे दोनों पक्षों को दो राष्ट्रपतियों की मुलाकात से क्या उम्मीदें हैं, डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति पर उनके ही साथियों के बदलते रुख का क्या असर पड़ा है, चाहे वो मागा ब्लॉगर लॉरा लूमर हो या उपराष्ट्रपति जे डी वेंस। कीव ट्रंप समर्थक आंदोलन की सहानुभूति योजनाबद्ध रूप से कैसे पा रहा है, और ये मगा आंदोलन वास्तव में यूक्रेन की किस तरह मदद कर सकता है। ये वाकई में एक दिलचस्प कहानी है जिसमें बहुत सारी रोचक अंदरूनी जानकारियां हैं कि यूक्रेन किस तरह डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक काफी समझदारी भरा अभियान चला रहा है, जिन्हें हमेशा विवादास्पद कहा जाता रहा है। मेरा नाम अलेक्सेई पीची है। आइए व्लादिमीर जेलेंस्की की वॉशिंगटन यात्रा और ट्रंप से मुलाकात पर चर्चा करें। लेकिन इससे पहले कि हम शुरू करें, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। हम 3 लाख सब्सक्राइबर की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी हर सब्सक्रिप्शन के लिए मैं आभारी हूं। वॉशिंगटन यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की वॉशिंगटन पहुंच चुके हैं। अब जानेंगे कि वे यहां क्यों आए हैं और उन्होंने इस यात्रा को क्या महत्वपूर्ण बताया। संयुक्त राज्य अमेरिका जाने की औपचारिक वजह एक शोक समारोह है। जेलेंस्की रिपब्लिकन सेनेटर लिंडसी ग्राहम को श्रद्धांजलि देने आए हैं, जो 11 जुलाई को 72 वर्ष की आयु में हृदय संबंधी बीमारी की जटिलताओं के कारण निधन हो गया। लिंडसी ग्राहम को जेलेंस्की ने सीनेट में यूक्रेन के सबसे बड़े सहयोगियों में से एक माना और अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले ही वे कीव आए थे। लेकिन बेशक अंतिम संस्कार, चाहे ये जैसा भी लगे, केवल एक बहाना है। सबसे अहम बात व्हाइट हाउस के ओवल ऑफिस में होगी और अभी से हो भी रही है। वॉशिंगटन पहुंचते ही जेलेंस्की ने अपनी प्राथमिकता स्पष्ट कर दी और आगे वही बोले। अब हम अमेरिका में हैं। कार्यक्रम में राष्ट्रपति ट्रंप, उनकी टीम और उन लोगों से मुलाकात है जो हमारी रक्षा का समर्थन कर सकते हैं। प्राथमिकता नंबर 1 है मिसाइल रोधी रक्षा और अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग। शांति को और पास आना चाहिए, यानी यूक्रेन के लिए लक्ष्य नंबर 1 है वायु रक्षा और बैलिस्टिक मिसाइल रोधी रक्षा। फिलहाल बातचीत की मेज पर खास तौर पर वायु रक्षा को मजबूत करना और इन प्रणालियों के लिए मिसाइलों के उत्पादन के लाइसेंस देना है। पैट्रियट प्रणालियों के लिए मिसाइलों का उत्पादन सीधे यूक्रेन में। जैसा कि आप जानते हैं, यहां असली समस्या पैट्रियट सिस्टम नहीं है। इनके लिए इंटरसेप्टर मिसाइलों की हमेशा कमी ही असल समस्या है। ट्रंप इस मुलाकात से क्या चाहते हैं? यह दोनों पक्षों की स्थिति थोड़ी अलग है और यह समझना जरूरी है, क्योंकि एक तरफ तो सब कुछ ऐसा लगता है जैसे हम एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं, लेकिन एक बहुत अहम अंतर है और आज न्यूयॉर्क टाइम्स इसी के बारे में लिख रहा है। इस मुलाकात में जेलेंस्की को उम्मीद है कि वे शांति वार्ताएं फिर से शुरू कर सैन्य मदद बढ़ा पाएंगे, खासकर वायु रक्षा के क्षेत्र में। और ट्रंप अपनी तरफ से युद्ध समाप्ति पर चर्चा करने वाले हैं, चाहे किसी भी तरीके और विधि से क्यों ना हो। न्यूयॉर्क टाइम्स इसे ऐसे प्रस्तुत करता है। इस मुलाकात में ट्रंप और जेलेंस्की एक दूसरे का अपने मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।
ये बात खास है कि जेलेंस्की के साथ बातचीत में सभी सीनेटरों को बुलाया गया है, अमेरिका की कांग्रेस के सभी 100 सीनेटर। और ये सब उस समय हो रहा है जब कांग्रेस में लिंडसी ग्रैहम के उसी प्रतिबंध संबंधी विधेयक पर विचार किया जा रहा है। हम इस पर फिर लौटेंगे क्योंकि वहां एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। लेकिन अभी सभी अमेरिकी मीडिया का ध्यान उस पल पर है जब व्लादिमीर जेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में मिल रहे हैं। ये कीव समयानुसार 16:30 बजे हो रहा है। इस समय सभी अमेरिकी मीडिया एक साथ यही लिख रहे हैं। वे लिख रहे हैं कि ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर अपनी स्थिति में काफी बड़ा बदलाव किया है। साथ ही उन्होंने व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति अपना व्यक्तिगत रवैया भी बदल लिया है और यह साफ तौर पर देखा जा सकता है। मुख्य सवाल है क्यों ट्रंप अपनी राय क्यों बदल रहे हैं। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल लिखता है कि पिछले कुछ हफ्तों में ट्रंप उद्धरण यूक्रेन और व्लादिमीर जेलेंस्की के प्रति नया आशावाद जताया है और इस बदलाव के कई कारण हैं। पहला कारण, यूक्रेन में युद्ध के मैदान की स्थिति। सूत्रों का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप व्लादिमीर जेलेंस्की की दृढ़ता और इस बात से प्रभावित हुए कि यूक्रेन रूस की धरती पर लगातार हमले कर रहा है। मैं कहूंगा यह सुनने में तो राजनयिक और अच्छा लगता है, लेकिन असल बात यह है कि ट्रंप को और उन्होंने 8 जुलाई को भी इसका जिक्र किया था, वास्तव में रूस पर होने वाले ये हमले पसंद आते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, ये तनाव बढ़ाता है, लेकिन शांति लाने के लिए तनाव बढ़ाना जरूरी है। और यह एक बहुत सीधी लेकिन ट्रंप की अपनी बिल्कुल ट्रंप वाली तर्क शक्ति काम करती है। आगे अमेरिकी प्रशासन के प्रतिनिधि का उद्धरण है, ट्रंप को विजेता पसंद है और अब राष्ट्रपति के मुताबिक जेलेंस्की और भी विजेता दिखने लगे हैं। और यही ट्रंप को समझने की कुंजी है। वह ताकत और सफलता का सम्मान करते हैं। जब तक यूक्रेन हार रहा था वो उसे तिरस्कार से देखते थे। जैसे ही यूक्रेन के हमलों ने रूस के तेल रिफाइनरियों, गोदामों और हथियार बनाने वाले कारखानों को निशाना बनाकर मॉस्को को मुश्किल में डालना शुरू किया, ट्रंप की नजरों में जेलेंस्की एक याचक से विजेता में बदल गए। अगर तुम विजेता के साथ हो तो तुम्हें फायदा मिल सकता है, क्योंकि युद्ध के बाद तुम विजेता के साथ बाहर निकलते हो। तुम किसी चीज पर दावा कर सकते हो। यही ट्रंप की सोच है। ट्रंप भी इसे सार्वजनिक रूप से मानते हैं। और जब वो अपने मैगा आंदोलन के कुछ समर्थकों के बीच यूक्रेन के समर्थन में वृद्धि पर टिप्पणी कर रहे थे, उन्होंने पत्रकार की इस बात से सहमति जताई कि वो जीत का समर्थन करते हैं। और उन्होंने कहा, उद्धरण, लगभग सभी जिन्हें मैं समर्थन करता हूं जीत हासिल करते हैं। दूसरा कारण, यूक्रेनी ड्रोन्स, जिन पर हम आज कई बार चर्चा करेंगे। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेनी ड्रोन उद्योग में रुचि दिखाई है, खासकर जब उन्होंने इसे ईरान युद्ध की पृष्ठभूमि में प्रभावी पाया। यानी अमेरिकियों ने देखा कि सस्ते यूक्रेनी ड्रोन कैसे उन कामों को अंजाम देते हैं जिनके लिए पहले पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल होता था, और इसका गहरा असर पड़ा, खासकर इस बात की पृष्ठभूमि में कि महंगे अमेरिकी पैट्रियट इंटरसेप्टर मिसाइलें मध्य पूर्व में बहुत ही तेजी से खत्म हो रही थीं। पता चला कि कुछ दसियों हजार डॉलर में यूक्रेनियों से इंटरसेप्टर खरीदा जा सकता है और उतनी ही सफलता के साथ ईरानी गोले और ड्रोन को गिराया जा सकता है। तीसरी वजह जानिए, यह आपको मजाकिया लग सकती है, लेकिन यह असली है। और तीसरी वजह है बॉक्सिंग। वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार डोनाल्ड ट्रंप के विचारों पर यूक्रेनी बॉक्सर अलेक्जेंडर उसिक से उनकी मुलाकात का बहुत गहरा असर पड़ा, जो यूएफसी की फाइट्स की शाम से पहले व्हाइट हाउस में हुई थी। और तब अलेक्जेंडर उसिक ने अमेरिकी राष्ट्रपति से कहा कि यूक्रेनियन फाइटर और विजेता होते हैं। बोले, देखिए, मैं यूक्रेनियन हूं, हम ऐसे ही हैं, हम फाइटर और विजेता हैं। उन्हें फाइटर और विजेताओं के साथ रहना चाहिए, क्योंकि इतिहास ने यह साबित किया है कि यूक्रेनियन लोग देर सवेर अपने हर दुश्मन को बेहिचक सबक सिखा देते हैं। इसके अलावा उसिक ने ट्रंप को रूसी हमलों के दौरान कीव में अपने परिवार के बारे में बताया, और उन्होंने कहा कि यूक्रेनियन और रूसियों के बीच का फर्क दिमाग और दिल में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, उसिक बहुत धार्मिक और आस्थावान है। इसी पर उन्होंने चर्चा की, जिससे ट्रंप हैरान रह गए। इसी तरह बॉक्सिंग के वर्ल्ड चैंपियन से बातचीत के जरिए ट्रंप तक यूक्रेन की स्थिति को उनकी समझ में आने वाली भाषा में पहुंचाया गया। जीत की भाषा, ताकत की भाषा, ऐसी भाषा में, चलिए यूं कहें, जिसमें एक खास तरह का दिखावा भी था। बाद में ट्रंप ने कहा कि वो अलेक्जेंडर उसिक का सम्मान करते हैं। और चौथा कारण, ये वही कहानी है मागा ब्लॉगर्स की, जिसे अलग से समझना जरूरी है।
क्योंकि ये ट्रंप की टीम को रिझाने की कीव की पूरी रणनीति दिखाती है। तो इस मामले में कीव की रणनीति ये है, किसी भी तरीके से सभी चर्चित और अक्सर विवादास्पद मेगा एक्टिविस्टों को अपनी तरफ करना है, जो हमेशा ट्रंप के पक्ष में रहते हैं। हाल ही में मगा समर्थक ब्लॉगर लॉरा लूमर यूक्रेन आई थी, जिनके 2 मिलियन फॉलोअर्स हैं। वे अल्ट्रा राइट एक्टिविस्ट हैं और डोनाल्ड ट्रंप के काफी करीब हैं। अक्सर उनके साथ गले मिलती हैं और तस्वीरें भी खिंचवाती हैं। वो पहले ही दिखा चुकी हैं यूक्रेन युद्ध की हकीकतें, जेलेंस्की का इंटरव्यू और स्काईफॉल कंपनी का दौरा। ये यूक्रेनी ड्रोन निर्माता कंपनी है और अब लोरा लूमर ने फैक्ट्री में एक वीडियो रिकॉर्ड किया, जो अब तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो चुका है। अमेरिकियों ने वहां वाह बहुत उत्साहित होकर प्रतिक्रिया दी, जैसे ये क्या है, क्या वाकई में यूक्रेन में ऐसा हो रहा है, ऐसी ही प्रतिक्रिया थी। वीडियो में लॉरा लूमर यूक्रेनी इंटरसेप्टर ड्रोन पकड़े दिख रही है, जिसका नाम काफी सनसनीखेज है। उसे पी एक सन कहते हैं, पर यूक्रेनियन लोग उसे पिस्यून बुलाते हैं। लॉरा लूमर पी एक सन पकड़े हुए कैमरे पर अमेरिकियों से बात कर रही हैं। और अहम बात यह है कि उदाहरण, आप में से कई ने शायद हाल ही में इंटरसेप्टर ड्रोन देखा होगा। नमस्ते, मैं लॉरा लूमर हूँ। इस समय मैं यूक्रेन में हूँ, विश्व प्रसिद्ध स्काई फॉल कंपनी में, जहाँ ड्रोन बनते हैं। मैं ड्रोन इंटरसेप्टर P1 सन पकड़ी हूँ। शायद आपने हाल ही में ये इंटरसेप्टर ड्रोन देखा होगा, क्योंकि ये बिल्कुल वही डिवाइस है। सीनेटर लिंडसी ग्राहम ने उसे अपनी दुखद मृत्यु से 2 दिन पहले पकड़ा था। अभी बहुत से लोग इसके बारे में नहीं जानते। असल में सीनेटर लिंडसी ग्राहम अपना 71वां जन्मदिन मना रहे थे, उसी दिन जब उन्होंने यूक्रेन में ड्रोन बनाने वाली फैक्ट्री का दौरा किया था। और इस बात के सम्मान में कि सीनेटर ने अपना जन्मदिन उनके साथ बिताया, स्काईफॉल कंपनी ने एक ड्रोन का इस्तेमाल किया ताकि वो जन्मदिन मुबारक हो सीनेटर लिंडसी ग्राहम की तख्ती पकड़ सके। वे सीनेटर को एक इंटरसेप्टर ड्रोन उपहार देने वाले थे। असल में उन्होंने उन्हें सच में ऐसा इंटरसेप्टर ड्रोन उपहार दिया। किसी को नहीं पता था कि 2 दिन बाद उनकी मौत हो जाएगी, इसलिए उन्होंने मुझे ये फुटेज विशेष रूप से दी ताकि मैं इन्हें सीनेटर लिंडसी ग्राहम के अंतिम संस्कार के दिन अमेरिकी जनता के साथ साझा कर सकूं। वे चाहते थे कि सबको पता चले। वे चाहते थे कि सबको पता चले। वे अब वह इंटरसेप्टर ड्रोन और खुद ड्रोन को लिंडसी ग्राहम के घर नहीं भेजेंगे। इसके बजाय लिंडसी की प्रतिबद्धता, यूक्रेनी लोगों के समर्थन और तानाशाही के विरोध के सम्मान में हम ये ड्रोन मोर्चे पर भेजेंगे, रूसियों को नष्ट करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सके। सीनेटर लिंडसी ग्राहम, आपकी आत्मा को शांति मिले। जो विश्व में स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के रक्षक थे। यही अहम बात इस कहानी को जेलेंस्की की आज की वॉशिंगटन यात्रा से जोड़ती है। अपनी यूक्रेन यात्रा को लोरा लूमर ने सीनेटर लिंडसी ग्राहम की याद में समर्पित किया। आज व्लादिमीर जेलेंस्की उसी की अंतिम यात्रा पर पहुंचे। ये संयोग नहीं कि लोरा लूमर ने एक दिन पहले ये गतिविधि कीव में की थी। अपनी मृत्यु से 2 दिन पहले लिंडसी ग्राहम ने भी इसी कंपनी का दौरा किया था। जिस ड्रोन के साथ लोरा लूमर ने फोटो ली थी, वही ड्रोन हाथ में था। लूमर के अनुसार कंपनी ऐसा ही एक ड्रोन लिंडसी ग्राहम को भी उपहार में देने वाली थी, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद, जैसा ब्लॉगर ने कहा, ग्राहम की प्रतिबद्धता के सम्मान में ड्रोन को मोर्चे पर भेजा जाएगा। उदाहरण, रूसियों को नष्ट करने के लिए। लोरा लूमर कौन है और उनके शब्द इतने महत्वपूर्ण व चौंकाने वाले क्यों हैं? अभी हाल तक वो ट्रंप समर्थक आंदोलन के उस हिस्से में प्रमुख प्रवक्ताओं में से एक थीं जो यूक्रेन को मदद बंद करने की मांग कर रहा था। वो यूक्रेन वासियों को नाजी कहती थीं, जेलेंस्की की आलोचना करती थीं। 2021 में तो उन्होंने रूसी प्रचार चैनल रशिया टुडे के लिए प्रचारात्मक लेख भी लिखे थे। और अब यही महिला यूक्रेन जा रही हैं, यूक्रेनी ड्रोन के साथ उत्साही वीडियो बनाती हैं और कीव के मरियंस्की महल में जेलेंस्की का इंटरव्यू लेती हैं। इसके बाद वो सार्वजनिक रूप से कहती हैं, उदाहरण, रूस नाजी है मेरे दोस्त। न्यूयॉर्क टाइम्स सीधे तौर पर लॉरा लूमर को डोनाल्ड ट्रंप के कुछ मतदाताओं की युद्ध पर बदलती सोच का प्रतीक बताता है। जैसे मागा आंदोलन के अन्य सदस्य, वो पहले यूक्रेन के खिलाफ थी और अब वो
पूरी तरह पलट गई हैं और ट्रंप जो अहम है, इस बदलाव को अपने मैगा आंदोलन में ट्रंप ने नोटिस किया। उसने अपनी सोशल मीडिया पर लोरा लूमर और जेलेंस्की का इंटरव्यू का एक हिस्सा रीपोस्ट किया और उस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी। और अब वॉल स्ट्रीट जर्नल के अनुसार ट्रंप ने हाल के दिनों में यूक्रेन के बारे में लोरा लूमर के साथ कई बार चर्चा की है। वो कॉल कर पूछता था वहां असल में क्या हो रहा है और जो जरूरी है उसकी सुनता है। कहा जाता है कि उसने व्हाइट हाउस में किसी नियुक्ति को भी प्रभावित किया था। उस इंटरव्यू में लोरा लूमर के साथ जेलेंस्की ट्रंप के पाले में खेल रहे थे। उन्होंने लूमर को बताया कि वेटिकन की मध्यस्थता से उन्होंने उस फरवरी के ओवल ऑफिस वाले विवाद के बाद ट्रंप से सुलह कर ली थी। ये पोप फ्रांसिस के अंतिम संस्कार में मुलाकात के दौरान हुआ और आगे उनका उद्धरण है। हाँ, मुलाकात लंबी नहीं थी, पर मैंने हमेशा कहा है कि ये ऐतिहासिक क्षण था। आखिर 15-20 मिनट में हमने संबंधों का स्वरूप बदल दिया। हमारे आसपास कोई नहीं था, वहां सिर्फ हम दोनों थे। लेकिन लोरा लूमर कोई अकेला मामला नहीं है, बल्कि ये एक व्यापक रुख में बदलाव का हिस्सा है जो अब अमेरिका की सबसे ऊंची सत्ता तक पहुंच गया है। ये बात उपराष्ट्रपति जेडी वेंस की हो रही है। वही वेंस जिन्होंने फरवरी में ट्रंप के साथ कैमरों के सामने ओवल ऑफिस में जेलेंस्की की जमकर क्लास ली थी और इससे पहले अपने इस बयान के लिए मशहूर थे, मुझे सच कहूं तो यूक्रेन के साथ क्या होगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही वेंस अचानक थोड़ा सा बदलने लगे हैं। अब उनका रुख भी बदलने लगा है। वेंस अचानक यूक्रेन की सैन्य रणनीति की तारीफ करने लगे। अभी वो सावधानी बरत रहे हैं ताकि समर्थकों को न डराएं, मगर अब रुख बदल रहे हैं। वो कह रहे हैं, हाँ, मानना पड़ेगा कि यूक्रेनियन बहुत बहादुर हैं और हर रात रूस पर इस तरह हमला करना, इसके लिए वो हिम्मत चाहिए जो मर्दों में होती है। इसी कारण जेलेंस्की अपनी मुहिम पश्चिमी अंदाज में चला रहे हैं और ट्रंप समर्थकों की सहानुभूति पाने की कोशिश कर रहे हैं। ये एक सोची समझी रणनीति है। ध्यान दें, ये डोनाल्ड ट्रंप को आकर्षित करने के लिए नहीं है, बल्कि उसके करीबी लोगों को आकर्षित करने के लिए है, जो बाद में ट्रंप को जरूरी बातें कान में बताएगा। रूसियों ने भी वैसे यही कोशिश की थी, किरिल दिमित्रियेव के जरिए। याद है, ऐसा एक था। वो अरबों डॉलर के आइडिया लेकर आता था, बताता था कि वे कैसे सहयोग करेंगे, ट्रंप इससे कितना कमाएंगे, कैसे रूस उसे सोने से भर देंगे, लेकिन उनका यह काम नहीं हुआ। ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात के बावजूद यह मानना गलत होगा कि ट्रंप का खेमा पूरी तरह यूक्रेन के पक्ष में है। दुर्भाग्य से मैगा में भारी मतभेद है। आज पॉलिटिको ने यह खबर दी कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और अमेरिका फर्स्ट आंदोलन के दर्जनों समर्थक और ट्रंप के सहयोगी कैपिटल हिल पर लोरा लूमर के इस अचानक बदलाव से सहमत नहीं हैं। प्रतिनिधि सभा में रिपब्लिकन सदस्य खासकर संदेह में हैं, जो पहले भी यूक्रेन को मदद देने के खिलाफ थे। उनके तर्क काफी सख्त हैं, यहां तक कि लोरा लूमर पर रिश्वत लेने का आरोप भी लगाया गया है। यूक्रेन वाले उसे पैसे देते हैं ताकि वो ऐसी बातें बोले। पहले रूस पैसे देता था, अब यूक्रेन देता है, इसलिए उसने पक्ष बदल लिया। कुछ रिपब्लिकन जो मैगा से जुड़े हैं ने सीधे तौर पर कहा कि लूमर को यूक्रेन पर अपनी नई राय को बढ़ावा देने के लिए शायद फंडिंग मिल रही है। उनके अनुसार किसी रिपब्लिकन ने कीव के प्रति रवैया नहीं बदला है। और यहां उदाहरण के लिए कांग्रेसमैन रिपब्लिकन टिम बर्चेट ने कहा, मैं मैगा के लिए नहीं बोल सकता, पर मैं यूक्रेन का समर्थन करने के पक्ष में नहीं। खैर, पॉलिटिको के एक सूत्र ने तो और भी चिंता जताई जब उन्होंने विदेशी हितों के दक्षिणपंथी मीडिया पर प्रभाव पर टिप्पणी की, यानी वही जो डोनाल्ड ट्रंप के पक्ष में हैं। उदाहरण, विदेशी सरकार और विदेशी हितों से जुड़ी संरचनाएं अमेरिका के दक्षिणपंथी मीडिया में घुसपैठ कर चुकी हैं। यह क्षेत्र पूरी तरह से नियंत्रण से बाहर हो चुका है। मैं याद दिला दूं, दक्षिणपंथी आंदोलन में फॉक्स न्यूज भी शामिल है। यानी खुद मैगा के अंदर भी यह पैरानोया है कि कौन और किसके पैसे से अपनी स्थिति बदल रहा है। यूक्रेन की अपनी यात्रा के वित्त पोषण के सवाल पर खुद लूमर ने कहा कि इस यात्रा का खर्च यूक्रेनी सरकार ने नहीं उठाया था। तो तस्वीर साफ है और बात कुछ यूं है, बदलाव असली है, ये ऊपर तक पहुंच चुका है।
लेकिन मागा के भीतर विरोध बहुत बड़ा है और इसे पूरी तरह से सुलझा हुआ नहीं कहा जा सकता, इसलिए हमें निष्पक्ष रहना चाहिए। और यह उल्लेख करना उचित होगा कि अमेरिका इस युद्ध पर अपनी सार्वजनिक स्थिति अभी कैसे तय कर रहा है। वैसे ये बदलाव की एक और बात है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में अमेरिका के उप स्थायी प्रतिनिधि डैन मिन्नर नेग्रिया ने रूस और यूक्रेन से बातचीत फिर से शुरू करने और दीर्घकालिक समाधान तक पहुंचने की अपील की। रूसी 18 से 19 जुलाई के बीच रूसी बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हुए हमलों के कारण रिपोर्टों के अनुसार कई लोगों की मौत हो गई और दर्जनों अन्य घायल हो गए। एक मिसाइल ने काले सागर में अनाज ले जा रहे नागरिक जहाज को निशाना बनाया, जिससे भारत और सीरिया के 10 चालक दल सदस्य मारे गए। इन पीड़ितों और अनगिनत अन्य मौतों से बचा जा सकता था अगर रूस ने राष्ट्रपति ट्रंप की इस युद्ध को समाप्त करने के लिए समझौता करने की अपील का जवाब दिया होता। जैसा कि हमने पहले भी कहा है, इस युद्ध का सैन्य हल नहीं है। यूक्रेन और रूस को बातचीत फिर शुरू करनी चाहिए। बहुत खून बह चुका है। दुनिया इस युद्ध की बहुत बड़ी कीमत चुका रही है। इसे खत्म होना चाहिए। संयुक्त राज्य अमेरिका एक बार फिर तत्काल युद्ध विराम का आह्वान करता है और साथ ही रूस और यूक्रेन से आग्रह करता है कि वे इस संघर्ष के दीर्घकालिक समाधान के लिए ईमानदारी से समझौता करें। और ध्यान दें कि नेग्रिया ने साफ तौर पर यह बात कही कि अगर रूस ट्रंप के संघर्ष समाप्त करने के आह्वान पर प्रतिक्रिया देता तो कई जानें बचाई जा सकती थीं। यानी उन्होंने युद्ध जारी रहने की जिम्मेदारी सीधे मॉस्को पर डाली, लेकिन मॉस्को को शांति के लिए राजी करने के लिए उस पर दबाव डालना जरूरी है। और यहीं पर फिर से हमारे सामने समस्याएं हैं। बात रूस पर प्रतिबंधों से जुड़े लिंडसी ग्रैहम के विधेयक की हो रही है। इस दस्तावेज में मॉस्को और उसके समर्थकों के खिलाफ प्रतिबंधों का प्रावधान है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो 5 देश सबसे ज्यादा रूसी तेल खरीदते हैं उन पर 100% तक शुल्क लगेगा। जेलेंस्की आज वैसे सीनेट में फिर से सीनेटरों को इस लंबे समय से अटका हुआ कानून आखिरकार पास करने के लिए मनाने वाले हैं। लेकिन यहां एक विरोधाभास है। द टेलीग्राफ के अनुसार यूक्रेन को समर्थन अब रिपब्लिकन नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स खतरे में डाल रहे हैं। द्विदलीय समर्थन के बावजूद डेमोक्रेट्स इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं। कुछ महीने पहले जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के वैश्विक व्यापार शुल्क रद्द किए, ऐसा लग रहा था कि लिंडसी ग्रैहम का विधेयक अचानक अमेरिकी राष्ट्रपति को उन्हीं शुल्कों के अधिकार वापस देने का एक वैध तरीका बन गया। डेमोक्रेट्स को डर है कि ट्रंप ये अधिकार मिलने के बाद वे फिर दुरुपयोग करेंगे, जैसा पहले किया है। रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स पर राजनीति का आरोप लगाते हैं। उनका मानना है ट्रंप से टक्कर बाधा बन सकती है मजबूती लाने में, और यहां पर एक गतिरोध की स्थिति बन जाती है। वो कानून जो रूस को निशाना बनाने वाला था, अमेरिका में ट्रंप के टैरिफ अधिकारों पर मतभेद के कारण वह रुका हुआ है। लिंडसी ग्रैहम की मौत ने हालात और जटिल कर दिए, क्योंकि वो कम नहीं आवाजों में से एक थे जो डोनाल्ड ट्रंप को रूस के खिलाफ और सख्त कदम उठाने के लिए प्रेरित कर रहे थे। अब वो आवाज नहीं रही, और इसी वजह से यह बहुत जरूरी था कि मैगा आंदोलन का समर्थन हासिल किया जाए, जो डोनाल्ड ट्रंप पर भी सक्रिय रूप से प्रभाव डालता है। नतीजा, ज़ेलेंस्की वॉशिंगटन में हैं। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक ट्रंप के साथ संबंध अब सबसे अच्छे हैं। वहीं क्रेमलिन प्रवक्ता पेस्कोव ने आज फिर शिकायत की कि ट्रंप पुतिन की टेलीफोन बातचीत तय नहीं हुई। अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह कॉल 3 हफ्ते पहले ही करने का वादा किया था। ट्रंप ने एक साथ कई कारणों से यूक्रेन की ओर रुख किया है। उन्होंने ज़ेलेंस्की में रूस पर सफल हमलों की वजह से विजेता देखा। ईरान युद्ध के बीच वे यूक्रेनी ड्रोन में रुचि रखने लगे। उन्होंने अलेक्जेंडर उसिक से यूक्रेन की स्थिति जानी। उन्होंने देखा कि कैसे उनके समर्थक लोरा लूमर से लेकर कुछ हद तक जेजेडी वेंस तक पलट रहे हैं। अगर हम वास्तव में, भले ही सभी नहीं लेकिन कम से कम कुछ लोगों को अपनी ओर कर ले, तो मागा आंदोलन यूक्रेन की वास्तव में कैसे मदद कर सकता है? जवाब सीधा है, कांग्रेस में वोटों के जरिए। ये मागा आंदोलन के संशयवादी रिपब्लिकन कई सालों से यूक्रेन की मदद और रूस पर प्रतिबंध रोकते रहे हैं। अगर उनमें से कुछ भी माहौल के साथ बदल जाए, जैसा कि पहले ही लॉरा लूमर के साथ हो चुका है, यूक्रेन को लिंडसी ग्राहम के प्रतिबंध कानून पास कराने का मौका मिलेगा, पैट्रियट उत्पादन का लाइसेंस और सैन्य सहायता जारी रखने का मौका मिलेगा। इसी कारण कीव इतनी विधिपूर्वक दर्शकों के साथ काम कर रहा है।
ब्लॉगर, जरूरत पड़ने पर बॉक्सिंग इवेंट, अगर खास तौर पर मैगा दर्शकों के लिए इंटरव्यू चाहिए, ये सब अंततः कांग्रेस और व्हाइट हाउस के फैसलों में बदलता है। लेकिन ईमानदारी से याद रखना चाहिए कि उदाहरण के लिए यहां तक कि खुद डोनाल्ड ट्रंप भी अभी तक रूस और ईरान के सहयोग के तर्क पर खास ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिससे कीव संदेहवादियों को मनाने की कोशिश कर रहा है। लिंडी लेंटीग्रेम की मौत से यूक्रेन ने एक अहम लॉबिस्ट खो दिया, इसलिए मुख्य तर्क वही और सबसे मजबूत बना हुआ है। युद्ध के मैदान की स्थिति रूसियों के लिए इसे अधिकतम कठिन बनाना होगा। यूक्रेनी हमलों ने रूस पर कई बार मॉस्को को नुकसानदेह स्थिति में डाल दिया है। यही बात और मैगा ब्लॉगर्स का रुख डोनाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। मुझे लगता है इसी बिंदु पर और इसी पर आगे वार करना चाहिए। यहां मैं 3 बिंदु लगाऊंगा। अपनी राय और निष्कर्ष नीचे कमेंट्स में लिखें। जैसे ही ट्रंप और जेलेंस्की की बातचीत के नतीजे आए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो जरूरी है। जेलेंस्की का ग्रीस में भाषण हम यही यूट्यूब चैनल पर सब कुछ विस्तार से समझाएंगे। सब्सक्राइब और लाइक करें, घंटी दबाएं और अपनी टिप्पणियां लिखें। अगर आप स्वतंत्र YouTube चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक और भुगतान विवरण के जरिए किसी भी डोनेशन से ऐसा कर सकते हैं। आपकी मदद के लिए मैं आभारी रहूंगा। फिलहाल इतना ही। ध्यान रखें। सबको अलविदा।